नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको श्रीमती मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी नहले पर दहला सुना रही हूँ। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जिसने एक ठगे व्यापारी को उसी की कार्य पद्धति से ऐसी सजा दी जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं सकता। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इस कहानी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, कंजूस और धूर्त। गांव में भोले भाले लोगों को ठग कर उसने बहुत धन जोड़ लिया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। पास वाले गांव का एक किसान लकड़ियों से भरी एक गाड़ी लेकर उधर से निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, चौधरी चौधरी, यह गाड़ी कितने में दोगे? किसान ने सोचा, आज सवेरे सवेरे ही यह पूरी गाड़ी बिक जाए तो इसी गाड़ी में महीने भर का अनाज भरकर ले चलूंगा। वह खुशी खुशी बोला, आपसे क्या मोल भाव करूं, जो ठीक समझे दे दे। व्यापारी बोला, नहीं चौधरी, बात पहले ही साफ हो जाए तो अच्छा, बाद में झगड़ा टंटा करना मुझे पसंद नहीं। तुम बता दो गाड़ी का क्या लोगे? किसान ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच से दाम 1 रुपया कम करके ही बताया। वह बोला, सेठ जी, सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यो गाड़ी 6 रुपए की है, पर आपको 5 रुपए में ही दे दूँगा, पर इसके बाद आप मोल भाव ना करें। व्यापारी मन ही मन खुश होता हुआ बोला, चौधरी, 5 रुपए तो गाड़ी के ज्यादा ही हैं। खैर, तुम गरीब आदमी हो, 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज्यादा ही पहुंच गए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपए पकड़वाए और एक तरफ खड़ा हो गया। किसान ने गाड़ी खाली की और जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगा, व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, यह क्या करते हो चौधरी, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। बेचारा किसान हक्का बक्का होकर देखने लगा। सेठ जी, गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था, इतनी जल्दी बात भूल गए? मैंने नहीं कहा था गाड़ी कितने में दोगे? किसान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर ना कीजिए, 5 रुपए में कहीं गाड़ी और बैल आते हैं? व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, देखो चौधरी, उल्टी सीधी बातें मत करो। अंधेर तुम करते हो या मैं? 5 रुपए में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं तो तुम अपना भाव बताते। मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की, मैं तो तुम्हारे बताए भाव के ही पैसे दे रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर बैलों की रस्सी पकड़ ली। बेचारा किसान रोने गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए, गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, चौधरी, यह सब तो पहले सोचा होता, अब गाड़ी और बैलों के पीछे अपनी बात हार रहे हो। इतना तो सोचो, आदमी की कीमत आदमी की बात से ही होती है। बात के पीछे तो आदमी अपनी जान तक दे देते हैं। तुम तो गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। किसान बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। आखिर हार कर अपनी गाड़ी और बैल छोड़ किसान पैदल ही अपने गांव पहुंचा। दूसरे ही दिन
सारे गांव में बात फैल गई कि पड़ोस के गांव के व्यापारी ने चौधरी के गाड़ी और बैल रख लिए। सबने भला बुरा कहा। धीरे धीरे यह खबर गांव के नाई के पास पहुंची। वह चौधरी के पास आया। नाई ने बड़े बड़े धूर्तों के कान काट रखे थे। हंसते हंसते बोला, चौधरी बच्चों की तरह क्यों रोते हो? व्यापारी को व्यापारी की जबान से ही नहीं गूंडा तो मेरा नाम बदल देना। यह तो पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। दूसरे दिन नाई ने एक गाड़ी में लकड़ियां भरी और वह चल पड़ा व्यापारी की दुकान के पास। उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी और वह भजन गाने लगा। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी देखी। उसके मुंह में पानी भर आया। सोचा, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल की जुगाड़ कर लूं। नाई को आवाज देता हुआ बोला, चौधरी गाड़ी बेचने निकले हो कि तान सुनाने? नाई गाड़ी रोक कर बोला, सेठ जी निकला तो गाड़ी बेचने ही हूँ, पर सवेरे सवेरे का समय है, सोचा भजन भी गाता चलूं। व्यापारी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, राम का नाम तो जितना ले लिया जाए उतना ही अच्छा। व्यापारी ने जब अपनी नेक नियति की धाक जमा ली तो मतलब की बात पर आया, चौधरी तुम आज भाग्य से आए। चलते समय घरवाली ने एक गाड़ी लकड़ी लाने को कहा था। बोलो गाड़ी का क्या लोगे? गाड़ी पर उसने खास जोर दिया। नाई ने एकदम अनजान बनते हुए कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, हिसाब किताब तो समझता नहीं। चलते समय बेटे ने कहा था कि 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, तो आप उतनी ही दे दें। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, 2 मुट्ठी क्या, एक एक मुट्ठी में 1-1 रुपया रख कर ही दे दूंगा। यह तो और मूर्ख निकला। आज तो 2 रुपये में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। फिर भी ऊपर से बोला, अरे एक गाड़ी के 2 मुट्ठी रुपए? चौधरी इतना अंधेर तो मत करो। नाई बोला, सेठ जी मुझसे तो जो बेटे ने कहा मैंने आपसे कह दिया। आपकी मर्जी हो तो ले, मोल भाव मैं करता नहीं। व्यापारी अपनी दुकान मुनीम के भरोसे छोड़कर गाड़ी में बैठा और बोला, चलो चौधरी सवेरे सवेरे मैं भी हुज्जत नहीं करता। आते में घुसकर नाई ने गाड़ी खोली और बोला, लाइए 2 मुट्ठी रुपए। व्यापारी भीतर गया और 1-1 रुपया मुट्ठी में रखकर देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि नाई ने कसकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली और अपने अंगरखे में से तेज चाकू निकाला। सेठ जी अब मुट्ठी क्यों खोलते हैं? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगे, मुट्ठियां तो अब मेरी ही हैं। चाकू की चमचमाती धार देखकर व्यापारी के तो होश उड़ गए। वह घिघियाते हुए बोला, यह क्या करते हो चौधरी? 2 मुट्ठी रुपए का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए हुए। मुट्ठी उसमें कहाँ से आ गई? नाई मजा लेते हुए बोला, सेठ जी अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपए में भी ही मुट्ठी आ ही सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, यह रही गाड़ी और वे रहे बैल, संभालो और मेरा पीछा छोड़ो। नाई यूं आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कलाई पर रखा और वह हंसते हंसते बोला, सेठ जी आदमी तो वचन के पीछे जान तक दे देता है। आप हैं कि मुट्ठियां देने में गिड़गिड़ा रहे हैं। आदमी की कीमत तो बात से होती है। आप नगर के नामी व्यापारी हैं। आप यो बात से मुकर जाएंगे तो गांव में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। हाथ चले जाएं तो कुछ नहीं, पर बात नहीं जानी चाहिए। और उसने चाकू धीरे से कलाई पर फेरा तो
तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा। अरे मुझे माफ करो चौधरी, तुम अपनी गाड़ी, बैल, लकड़ी सब ले जाओ। जो रुपए दे दिए सो दे दिए, उन्हें भी वापस नहीं लूंगा। मेरा पीछा छोड़ो। नाई आसानी से मानने वाला नहीं था। वह जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। चिढ़ाता हुआ बोला, क्यों सेठ जी, आपकी बात का मोल 2 रुपए ही है क्या? यूँ तो वचन का मोल रुपयों से चुकाया ही नहीं जा सकता। फिर भी 1000 रुपए दो तो मैं पिंड छोड़ दूंगा। व्यापारी हाय हाय करते भीतर गया और किसी तरह मन कड़ा करके तिजोरी में से 1000 रुपए निकाल लाया। नाई ने रुपए अच्छी तरह गिने और बोला, सेठ जी, मैंने तो दया करके सस्ते में ही छोड़ दिया। कोई और होता तो आज दोनों मुट्ठियां काट कर ही रहता। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।